हमारे युवा कांग्रेस के साथियों का भी पूरी तरह ध्यान रखते हैं। इसके लिए आप सब लोगों की तरफ से मैं विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, इस के लिए इन अधिकारों को दिया। आज चाहे पूरे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता है, किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आरटीआई के माध्यम से वो व्यक्ति जानकारी ले सकता है। और आज जिसका संभाल करके इसमें बहुत ही पावन किया जा रहा है, उसके लिए मैं आयोजन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ जो तमाम हमारे पदाधिकारीगण पहुंचे, राजस्थान सरकार की योजनाएं तो दिमाग में है ही, साथ साथ ये याद रखना कि किस तरीके से कोरोना काल के अंदर गंगा में तैर रही थी लाशें, ऑक्सीजन की कमी से हर एक व्यक्ति सड़क पर भटक रहा था। देखिए, लगातार जो है भारतीय युवा कांग्रेस की ये पहल रहती है कि जहाँ जहाँ भी हमारी सरकारें हैं वहाँ वहाँ पर हम हमारी सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं उनको आम जन तक पहुँचाएं। और जहाँ जहाँ हमारी सरकार नहीं है, इसके साथ साथ केंद्र की जो तानाशाह सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, जो लगातार 9 वर्षों से केंद्र की सत्ता पे काबिज है और जो जन विरोधी कार्य करने में सबसे नंबर 1 पर है, ऐसी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो आम विरोधी नीतियां हैं उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हर संभाग स्तर पर, उसके बाद में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एक एक बूथ तक जाकर जो है उन नाकामियों को बताने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ जो हमारी राज्य की उपलब्धियां हैं, चाहे 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात हो या शहरी रोजगार गारंटी की स्कीम की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, प्रत्येक वर्ग के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है उन सारी उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के आयोजन पहले भी करते रही है कांग्रेस पार्टी और आगे भी बड़े स्तर पर और बूथ लेवल तक करने का काम हम सब लोग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि आरटीआई विभाग लगातार, जब से हमारे आरटीआई सेल के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार जी और हमारे प्रदेश के चेयरमैन अनुज रावल जी जब से बने हैं, तब से लगातार आरटीआई सेल जो है पूरे देश भर में बहुत तेजी से काम कर रहा है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार की विफलताएं हमने बहुत बड़े लेवल पे उजागर की है। चाहे एयरपोर्ट जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किए हैं, लगातार आप देखिए कि देश के तमाम एयरपोर्ट जो हैं वो घाटे में चल रहे हैं। तो ऐसे एयरपोर्ट्स की जानकारी हमने जुटाई, पूरे देश भर की मीडिया ने उसको कवरेज दिया। अभी रिसेंटली हमने जो है एक बहुत बड़ा डेटा केंद्र सरकार का निकाला है जिसमें 30 लाख पद केंद्र सरकार में रिक्त पड़े हैं। जो केंद्र की मोदी सरकार ये वादा करती थी 2014 में कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, ऐसी मोदी सरकार आज 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरे देश भर में 2 करोड़ युवाओं को भी रोजगार नहीं दे पाई है। और 30 लाख से ज्यादा पोस्टें जो है वो केंद्र सरकार में वैकेंट पड़ी है। उनके डेटा हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। देखिए, आरटीआई सेल जो है इसके साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। आरटीआई सेल अकेला काम नहीं कर रहा है, पूरी युवा कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी एकजुट है राजस्थान में। और एकजुट होकर राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और गहलोत साहब के नेतृत्व में कोई नीचे के जो आपस की थोड़ी बहुत मनमुटाव है उन सब मनमुटाव को दूर कर कर जो भी पार्टी का सिंबल लेकर आएगा, उस सिंबल को जो है एक विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता इस मजबूती के साथ विधानसभा में काम करेगा। और राजस्थान का जो इतिहास हर बार सरकार बदलने का रहा है, उस इतिहास को इस बार हम बदलेंगे। कांग्रेस की सरकार फिर से राजस्थान में रिपीट होगी। उसने बहुत बड़ा फैसला किया था, वो किया और भी फॉलो करने उसको है जो फैसला उसको बना नहीं पाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी, आप एक चीज देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई भी काम कभी भी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा अंतर यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा काम करती है तो उसको इतना बड़े रूप में प्रमोट करती है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह वो काम करते हैं।
कांग्रेस पार्टी ने इस देश को, आप देखिए, सूचना का अधिकार दिया। नरेगा योजना, जो मोदी जी कहते थे कि ये नरेगा योजना देश की विफलता है, आज 10 साल के अंदर नरेगा योजना को वो सुचारू रूप से उनको चलाना पड़ रहा है। कोविड काल के दौरान नरेगा योजना ही थी जिसने देश के लोगों को बचाए रखा, गांव के लोगों को बचाए रखा। इसके साथ साथ आप देखिए कि राजस्थान में गहलोत साहब की जो सरकार है, जब पहले हमारी सरकार बनी थी तो हमने निःशुल्क दवाइयां सबको उपलब्ध करवाई, जांचें मुफ्त करी, पशुओं की दवाइयां उपलब्ध करवाई। उन सारी स्कीम को जो है दूसरे प्रदेशों ने अपने प्रदेश में लागू किया। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आमजन के हितों के लिए काम किया है। वो ऐसी तमाम योजनाएं जो लोगों के हितों के लिए हो सकती है, उन योजनाओं को लागू करने में कांग्रेस पार्टी कभी भी पीछे नहीं हटी है। 9 साल हमने पिछले 5 साल में जो काम किया है उसके आधार पर वोट मांगने के लिए तक जाएंगे। स्कीम है पब्लिक वेलफेयर की, उनको जनता के पास हमारी है और व्यापक स्तर पर प्रोग्राम चल रहा है। इस बार तो सरकार का काम ही ये बोलता है कि 5 साल बाद हर बार सरकार बदलने का प्रोविजन हर बार राजस्थान में देखने को मिलता था। इस बार कोई नहीं कह रहा है कि 5 साल बाद में कांग्रेस सरकार वापस रिपीट हो रही है। ऐसा तो सरकार का जो काम है उसने ये किया है और आगे आने वाले समय में भी हमारा मैनेजमेंट आरटीआई डिपार्टमेंट के माध्यम से जन तक ये सूचना पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चाहे वो 1140 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था, उसको तो सरकार ने 500 रुपये में किया है। चिरंजीवी योजना है, उसका स्वास्थ्य के लिए सबको 25 लाख तक इलाज मुफ्त करवाया है। और भी ऐसी खूब सारी योजनाएं हैं जो विदेशी स्तर पर पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए फ्री स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया है। देश भर में राज्य स्तर पर जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध का कार्य कर रहे हैं, के लिए पर मंथ 20,000 रुपये देने का इस योजना में प्रावधान किया गया है। तो ये योजनाएं स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम लेके आए हैं। ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू कर रहे हैं। 2004 में जो अटल बिहारी की सरकार थी, उसने सभी कर्मचारियों के बुढ़ापे का निवाला छीन लिया था, उस निवाले को वापस गहलोत सरकार ने देने का काम किया है। ये ऐसी स्कीम है जिसका फॉलो देश के अन्य राज्य भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये योजना लागू हुई, आपके हिमाचल प्रदेश में लागू हुई। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो पूर्ण तरह से लोगों का विश्वास जीतने के लिए जन जन तक पहुँचने का काम कर रही है और पब्लिक वेलफेयर का काम कर रही है। और दूसरा आरटीआई डिपार्टमेंट का योगदान हमारा यही है कि देश में केंद्र सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार हुए हैं, भ्रष्टाचारों को उजागर करना है। चाहे वो देश के नौजवानों के साथ धोखा हो, पुलवामा में जो अटैक हुआ हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आरटीआई डिपार्टमेंट ने सबसे पहले आरटीआई डाली और इससे इन्फॉर्मेशन लगाई कि सरकार ने पुलवामा में जो आतंकी हमले हुए थे, देश के सैनिक शहीद हुए थे, उनके लिए सरकार ने कौन सी जांच एजेंसी गठित की है। तो उसमें रिपोर्ट में साफ आया कि सरकार ने भी कोई किसी तरह की एजेंसी गठित नहीं की है। इस तरह से साफ दिखाता है कि केंद्र सरकार देश के नौजवानों के प्रति कितनी जागरूक है। इसके अलावा कांग्रेस देश के संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर रही है, उसको ये लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है। चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे देश के तमाम जो कंपनियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो, तो लगातार निजीकरण के गर्त में धकेलने का काम कर रही है। इससे हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की आ रही है। और जिनको गलती से रोजगार प्राइवेट सेक्टर में मिल भी जाता है, वो जानते हैं उसका किस तरह से दैहिक शोषण होता है, किस तरह से उनको 10-10, 15-15, 20-20 घंटे काम लिए जाते हैं और सैलरी के नाम पर पूरे शरीर का शोषण होता है। ये कांग्रेस की जो शुरुआती सोच थी कि हर क्षेत्र का, हर जॉब का राष्ट्रीयकरण हो, उसको केंद्र सरकार लगातार बेचने का काम कर रही है। चाहे 150 से अधिक रेलवे स्टेशन केंद्र सरकार ने बेच दिए हो, चाहे लाल किला जो डालमिया को गिरवी रखने का किया गया काम हो, चाहे
देश के 7 से अधिक एयरपोर्ट जो बड़े कांग्रेस की देन थी बनाने में, कांग्रेस ने पूरा दिन रात मेहनत किया था, उसको उन्होंने अंबानी अडानी को गिरवी रखने का काम किया हो। ये तमाम जो देश विरोधी काम केंद्र सरकार कर रही है, उसको आरटीआई के माध्यम से जन जन तक हमने लोगों के बीच में लाने का काम किया है। तो सरकार, केंद्र सरकार 11,000 करोड़ रुपए विज्ञापनों पे खर्च करती है, उसको हमने उजागर करने का काम किया है कि 11,000 करोड़ रुपए यदि देश के नौजवानों को रोजगार देने में खर्च किया जाता तो आज देश में इतनी बेरोजगारी नहीं होती। इसी के साथ और भी हमारे आरटीआई डिपार्टमेंट के, चाहे वो हमारी कांग्रेस सरकार यदि भ्रष्टाचार का मामला सामने आता हो तो उसके ऊपर भी हम आरटीआई डालने का काम करते हैं। सीकर जिले में किसी भ्रष्ट अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया, उस पर आरटीआई डाली गई, उसको नौकरी से सस्पेंड करवाया है। मध्य प्रदेश में 3 अधिकारी ऐसे थे जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ये आरटीआई की ताकत ही ऐसी थी जिससे उन तीनों अधिकारियों की जॉब से सस्पेंड होना पड़ा। हम ये चाहते हैं, हम जन जन तक ये आरटीआई की ताकत लोगों को महसूस कराना चाहते हैं कि इस कानून के माध्यम से ही देश में भ्रष्टाचार, चाहे वो कोई भी पार्टी करती हो, उसका खात्मा किया जा सकता है। आरटीआई के माध्यम से आप नवाचार करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार ने लगातार नई नई योजनाएं बनाने का काम किया है। भी महंगाई राहत में 10 योजनाएं जो बताई जा रही है, वो 10 योजनाएं हो गई। क्या नाम से आपकी गैस सिलेंडर को 500 रुपये देने की, आपके पशु आहार की आपकी योजना आपने देखी होगी, 40,000 रुपये जो भी नकदी के दौरान क्या नाम से पशुओं की डेथ हुई थी उनको क्या नाम से 40,000 रुपये के नाम से सरकार ने दिए। से लगातार सारी योजनाएं हैं जिनको हम प्रसारित कर रहे हैं, जिला स्तर पर भी जाके संभागीय स्तर पर बता रहे हैं। इस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। लोग अधिकारी जितने भी हैं उनसे संपर्क साध के इनको जनता के बीच में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पहुंचाने भी, जिस तरीके से महंगाई राय शिविर कर रहा है उस तरीके से हम लोकल हमारे जो नाम कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ में करने का काम। देश में अभी भी आमदन में अभाव है, आरटीआई कैसे लगाई जाती है? बिल्कुल सही बात है। 2005 में आरटीआई एक्ट आने के बावजूद भी सब लोगों को इस बात की बहुत अच्छे से जानकारी है नहीं कि किस तरीके से आरटीआई लगाई जा रही है। हालांकि शुरुआती दौर में पत्राचार के माध्यम से आरटीआई लगाई जा रही थी, आज उसको ऑनलाइन भी कर दिया गया है, ऑनलाइन भी आरटीआई लगाई जाती है। इस चीज़ का मैं स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं अभाव है जनता के बीच में, जिसको हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। समय समय पर जाके इसका बताना, बखान करना कि आरटीआई डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, क्षेत्र में किस तरीके से आरटीआई को लाया जा सकता है। लोकल कार्यकर्ता कांग्रेस के जितने भी हैं, कांग्रेस पार्टी के, युवा कांग्रेस के, सभी लोगों को बताया जाता है। मंथ के हिसाब से हम लोग भी जो हमारे कार्यकर्ता उनके साथ इस तरीके की मीटिंग करते हैं जिसमें बताया जाता है। और हमेशा 6 महीने या लगभग वर्ष भर के अंदर एक कार्यक्रम जयपुर के अंदर भी हम लोग करते हैं, जो इसके अंदर डिटेलिंग बताई जाती है किस तरीके से आरटीआई लगाई जाती है। और संभवतः एक चीज़ बहुत स्पष्ट तौर पर बताई जाती है कि प्रश्नों की स्पष्टता किस तरीके से होनी चाहिए, कि अगर प्रश्नों की स्पष्टता नहीं होती है तो उससे आरटीआई का जवाब मिलने में या अन्य कोई भी चीज़ होने में उसमें विलम्ब अनावश्यक होता है। तो जितना प्रश्न स्पष्ट होगा उसको रिप्लाई उतना अच्छा मिलेगा। मैं तो 100% मानता हूँ कि सरकार तो आपसी मतभेद चल रहा है, मतभेद खत्म हो चुका। वेणुगोपाल साहब ने सबके सामने आके स्पष्ट किया था कि बोला आज की दौर में कोई तरीके का मतभेद है नहीं, और राजस्थान सरकार पूरी एकता के साथ में राजस्थान कांग्रेस मजबूती से कांग्रेस राजस्थान रिपीट करेगी। है जो दोनों आपसी व्यक्तिगत चीजें हैं जो